अभी तक तो ये था कि 85,000 वोट मिलेगा हमें, 90,000। अब 1 लाख, करीब 1,35,000 के आसपास हम वोट। क्या कारण है भाई जब भी आप सामंतवाद पे लगातार हमलावर हैं? क्या आपको सामंत मतलब कोई सामंत वोट भर के वोट नहीं चाहिए? देखिए, सामंतवाद इतनी इतना बड़ा गंभीर विषय है, इतना बड़ा कैंसर है कि ईश्वर को कभी किसी को सामंतवाद न देखना पड़े। एक फिल्म बनी है शूद्र द राइजिंग, चूंकि जल्दी जल्दी में मैं भूल गया, समय कम था। मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने लोगों से कि जब वोट डालने जाना तो उसके पहले फिल्म शूद्र द राइजिंग देखकर जरूर जाना। और आप इस फिल्म शूद्र द राइजिंग देखिएगा, किस तरह से ये सामंतवादी हमारे गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध देते थे, किस तरह बच्चों की जीभें काट देते थे और कान में शीश डाल देते थे। तो मनुवादी और सामंतवादी जो हों वो मुझे वोट ना दे, उन्हें के वोटों की मुझे आवश्यकता नहीं। पन्ना जिले की विधानसभा में खाली घाटी और ऊपर घाटी हो रहा है, लेकिन आप तो प्रदेश से ही बाहर हैं, कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? देखिए, ये शर्मा जी आपके सोचने का तरीका है। यहाँ सिर्फ मूल निवासी और यूरेशियावादी हो रहा है। जो मूल निवासी हैं इस देश के 85% वो हमें वोट देंगे, और जो 15 हैं वो यूरेशिया के लोग हैं, वो लोग यूरेशिया वालों को वोट देंगे। क्या संदेश देना चाहिए कम से कम? मतदाताओं को मैं 85% लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव चिन्ह साइकिल में वोट दीजिए। इन सामंतवादियों को मैं 3 दिसंबर को जब एमएलए बनूंगा तो इनकी सारे काले कारनामों की जांच करा के मैं इनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। हमारे मुद्दे पहले सामंतवाद को खत्म करेंगे, फिर मनुवाद को खत्म करेंगे, इसके बाद विकास, शिक्षा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं पत्रकार साहब, ये धनाधन चालू करेंगे। नमस्कार। चुनावी महासंग्राम कार्यक्रम के तहत आज हम आए हुए हैं पन्ना जिले के पन्ना विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज अजयगढ़ में, पन्ना विधानसभा क्षेत्र के अजयगढ़ में आज कार्यक्रम था अखिलेश यादव जी का। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है लोधी महनपाल वर्मा जी। आइए चुनावी महासंग्राम के कार्यक्रम में कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज 30 की टीम आपका स्वागत करती है जी। सर। इस बार आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रुझान समझ में आ रहा है सर? इस बार तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, और भाजपा कांग्रेस की यहाँ जमानतें जब्त होने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, आज अखिलेश यादव जी की सभा थी यहाँ, तो आज आपके समर्थक भारी संख्या में देखे गए, ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है सर? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहने वाले लोग वोट देने के लिए, उनको सुनने के लिए सब लोग आए थे। चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी का तय है, और समाजवादी पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। सर, लेकिन आपके सामने कहा जाता है कि एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी से भरत मलन पांडे जी हैं, बीजेपी से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं, क्या उनको परास्त करना सर इजी होगा? देखिए, अब यहाँ की जनता जाग चुकी है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पास सिर्फ 4,000 मतदाता है। 8 से 9,000 वोट कांग्रेसी प्रत्याशी के पास होगा, और बाकी यहाँ 85% के मतदाता हैं, और जनता यहाँ जाग चुकी है। पराजित करना तो छोड़िए, इनकी जमानत जब्त होना तय है, और इन्होंने हार भी मान ली है, हार भी मान ली है। आज आपने देखा होगा कि भाजपाई तो यहाँ इतना दहशत में है कि हमारी यहाँ जनसभा थी तो आज वो एक नाटक नौटंकी यहाँ चालू कर दिए ताकि लोग डिस्टर्ब हों, तो अपना नाच गाना इधर चालू कर दिए हमारी जनसभा को डिस्टर्ब करने के लिए, फिर भी लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। ये इनकी दहशत तो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। इनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, रिजल्ट आना बस बाकी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपसे डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा, बहुत घबरा रहे हैं। डरना क्या, दहशत में है, दहशत में है। भाजपा कांग्रेस ही दोनों। आप कांग्रेस की बात करते हैं, 2013 में जब हम लड़े तो कांग्रेस की हमने यहाँ जमानत जब्त करा दी थी। हमने सेकंड पोल किया था, और कांग्रेस दूसरे यहाँ पे तीसरे नंबर में गई थी, जमानत जब्त हो गई थी। आप नेट में रिजल्ट पढ़ा है, देख लीजिए। तो इनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, और फर्जी अब एक धंधा इनकी ये बचा है, कहीं इधर जाएंगे कहते हैं वर्मा ने इसे समर्थन दे दिया, वर्मा ने उसे दे दिया, इसके अलावा इनके कोई काम ही नहीं रह गया है।
ये दहशत का नमूना नहीं तो और क्या है। बीजेपी द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही, कांग्रेस द्वारा नारी सम्मान योजना, उन्होंने बोला है योजना के बारे में। लेकिन समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर, कौन सी योजनाओं के को लेकर जनता के बीच जाएगी सर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बिजली का बिल वो कहते हैं आधा हाफ, समाजवादी पार्टी कहती है पूरा माफ। इसके बाद किसानों का कर्जा वो कहते हैं हाफ, हमारी समाजवादी पार्टी कहती है पूरा कर्जा माफ। ऐसा आपकी चुनावी मैनिफेस्टो में है? जी बिल्कुल है। और इसके बाद जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सी योजना चलाई, युवाओं को लैपटॉप, रोजगार, समाजवादी पेंशन योजना सहित बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और हम लोग विकास के प्रमुख मुद्दे इस सब के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं। वो कहते हैं कांग्रेसी 500 का सिलेंडर, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी कहती है 300 का सिलेंडर देने का काम करें। सर अभी जनाधार तो बढ़िया है, आपके समर्थक काफ़ी संख्या में देखे गए हैं। आज बड़ा कार्यक्रम था अखिलेश यादव जी का। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी के ये दोनों नेता बालू माफिया हैं। जनता पूरी तरह से जानती है किस तरह से यहाँ अवैध खनन करना कराना इन लोगों का काम रहा है। और ये जनता जान चुकी है। जनता पूर्णतः समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। केन नदी भी चीख चीख करके कह रही है कि अगर मुझे बचाना है तो इन लोगों को चुनाव हराओ, इनकी जमानतें जब्त करो, क्योंकि इन्हीं के इशारे पे केन नदी में अवैध रेत खनन हो रहा है। और जब नदी से जितना बालू ज़्यादा निकाली जाती है तो जल स्तर नीचे जाता है। नदी का जल स्तर नीचे जाने से आसपास के इलाकों का जल स्तर नीचे चला जाता है। जल स्तर नीचे जाने से पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, फसलें नहीं होती, ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, पशु पक्षी प्यास से मर जाएंगे। और बहुत जल्दी अगर इन लोगों का यही हाल रहा, अवैध खनन जारी रहा, तो ये अजयगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ तो मानव जाति पर भी खतरा गंभीर मंडरा जाएगा। इसलिए जनता ने इनकी जमानत जब्त कराना, और केन नदी माता ने भी इनको बद्दुआ दिया है कि ये बालू माफियाओं की जमानतें जब्त होंगी और इस बार यहाँ खुशहाली आएगी। इनके कर्मों से, ऐसे इनके कर्मों से, गलत कर्मों से यहाँ हीरे की पैदावारी में, जो यहाँ हीरा अधिक पैदा होता था, उसमें भी कमी आई है। तो ये धरती माता भी इनसे बड़ी दुखी हुई है। जिस दिन हम यहाँ विधायक बनेंगे, 17 को मतदान होगा, 30 दिसंबर को जीतेंगे, 3 दिसंबर को चुनाव जीतेंगे, तो यहाँ तो बारिश में, यहाँ तो गली गली भारी संख्या में आपको हीरे का प्रजनन और हीरा पैदा होना समझ में आएगा। ये धरती माता, केन नदी, ये प्रगति भी चाहती है कि इनकी जमानतें जब्त कराए जनता। सर अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं बहुत घटिया है, मैंने देखा है, मैंने स्वयं देखा है सर। जहां हॉस्पिटल है तो वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, या फिर जहाँ व्यवस्थाएं हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बालू खनन कराना, बालू चोरी कराने के अलावा इनके पास कोई काम में नहीं है। तो सिर्फ वो उतना ही काम किए हैं, और वही जनता का ही पैसा जो है यहाँ तमाम लोग जनता को बांट रहे हैं। पैसा उन्हीं का, बालू किसकी? जनता की। पैसा उन्हीं का, कमीशन, सड़कों रोडों में कमीशन सब उन्हीं का, उन्हीं को बांट रहे हैं। तो इनके इसके पास समय ही नहीं इनके पास। फिर अगर इनको जिता दिया जाएगा, कोई जिता देगा, तो फिर यही धंधा करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं। लेकिन इस बार ये चुनाव में हारना तो छोड़िए, जीत तो हम अभी चुके हैं, लेकिन हमारी मेहनत जारी है कि हम इनकी जमानतें जब्त करा दें, ताकि सामंतवादी, मनुवादी यहाँ कभी दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में सोचे ही नहीं, कहीं बाहर चले जाए, वहाँ जाके लड़ें। सर रोजगार की बात की जाए तो युवा बेरोजगार हैं। अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो इन युवाओं के लिए सर रोजगार के क्या अवसर पैदा करेंगे? क्या यहाँ पे नई कोई फैक्ट्री वगैरह या कुछ? देखिए, यदि हम विधायक बनते हैं, समाजवादी सरकार में शामिल होती है, बहुत सी यहाँ फैक्ट्रियों के बारे में पन्ना में बहुत रोजगार हो सकता है। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग उठी, उसमें हमने 1.5 महीने अनशन किया, और अवैध बालू खनन के उसमें मैंने 1.5 महीने अनशन किया था। तब यहाँ पर कम से कम 300 जेसीबी पोकलैंड मशीनें पत्रकार साथियों को याद होगा यहाँ पकड़ी गई थी, और 1000 के ऊपर जो अवैध ट्रक यहाँ पर कर रहे थे वो पकड़े गए थे।
तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और ये जो 85% जनता की जनता, ये पन्ना की जनता, ये हमारे सब अपने हैं। रोजगार के साधन, फैक्ट्रियां बाहर से लाना और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्थापित कराएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ पन्ना से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लोधी महनपाल वर्मा जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।